क्या श्रीलंका को डिफॉल्टर देश घोषित कर दिया जाएगा? जी हां, सही सुना आपने, डिफॉल्टर यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया जाना। आज तक एक्सप्लेनर में बात किसी भी देश के दिवालिया हो जाने की। आखिरकार किसी देश के लिए दिवालिया होना क्या होता है, कोई सा भी देश दिवालिया कैसे होता है, और सबसे अहम सवाल कि क्या हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे आसान भाषा में। वैसे तो जब भी किसी इंसान या कंपनी का कर्ज उसकी कुल संपत्ति से ज्यादा हो जाता है और जब पूरी संपत्ति बेचने के बाद भी उसका कर्ज पूरा नहीं होता तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे दिवालिया कहते हैं। श्रीलंका के हालात भी कुछ ऐसे ही है। क्षेत्रफल में तमिलनाडु के लगभग आधे इस देश की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 10% से ज्यादा है। कोरोना अटैक के बाद से ही टूरिज्म चौपट हो गया और पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश की परेशानी काफी बढ़ गई। विश्व बैंक की डिटेल्स के मुताबिक कोरोना की शुरुआत से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। नवंबर 2021 में महंगाई दर 11.1% तक पहुंच गई थी और दिसंबर 2021 में खाने पीने के सामान 22.1% तक महंगे हो गए थे, जो अब भी बढ़ ही रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि देश के लोगों के लिए 3 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। इतने पैसे ही नहीं बचे कि दूसरे देश से खाना आयात कर सके। देश में 2019 के अंत तक 7.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 2020 में घटकर 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया और फिर 2021 के नवंबर महीने में ये और घटकर 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। श्रीलंका के दिवालिया होने का कारण कुछ एक्सपर्ट्स यहां की सरकारी नीतियों को मानते हैं। देश की कमान राजपक्षे भाइयों के पास है। एक भाई गोटाबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरा भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री। लगातार बढ़ते सरकारी खर्चे, टैक्स वसूली में कटौती, रुका हुआ टूरिज्म का कारोबार और ऊपर से चीन का उधार, इन सभी चीजों ने देश की हालात बदतर कर दी है। राजपक्षे सरकार के मंत्री रमेश पाथिरना बताते हैं कि देश तेल आयात के बिल का भुगतान चाय के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को तेल के पैसे के बदले 50 लाख डॉलर की हर महीने चाय भेजी जा रही है। इससे विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स बताती है कि श्रीलंका को 18 जनवरी साल 2022 को 50 करोड़ डॉलर का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड भरना है। अगर वह इसे नहीं भर पाया तो देश डिफॉल्टर हो जाएगा। श्रीलंका के इस दिवालियापन का असर भारत पर भी पड़ रहा है। पहले ही चीन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा समुद्री पोर्ट चीन को 99 साल के लिए दे दिया है और भारत की तरफ वाली 15,000 एकड़ जमीन सौंप दी है। यहाँ से भारत मात्र 100 मील दूर है। भारत के लिए इसे सामरिक रूप से खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका का नया आर्थिक संकट भारत के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले एक्सप्लेनर्स वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आज तक के साथ।